बीएल इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े राज दफन है, उसमें से सबसे बड़ा राज है ओम और नानॉन का। बात उन दिनों की है जब बीएल इंडस्ट्री पे काफी कपल राज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक सीरीज से इतना बड़ा फैंडम खड़ा कर दिया जो कि बीएल इंडस्ट्री नहीं, थाईलैंड नहीं एंड ग्लोबल इंडस्ट्री को इफेक्ट कर चुका है। और भाई आज के समय भी ये सीरीज टॉप पे चल रही है, लेकिन सिर्फ एक न्यूज ने ये सब खत्म कर दिया। ओम और नानॉन ने सच में अपने करियर के लिए ये फील्ड छोड़ दी है। क्या फैन से कुछ छुपाया जा रहा है? और यही सब चीज मैं तुम्हें इस वीडियो से क्लियर कर दूंगी। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें बीएल जीएल से सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। भाई मैं स्टार्टिंग से तुम्हें इन दोनों एक्टर्स की जर्नी बताती हूँ। ओम की शुरुआत जीएमएम टीवी जैसे बड़ी कंपनी से हुई थी, जहाँ पर बीएल इंडस्ट्री में इनकी एंट्री 2016 में हुई थी, जहाँ पर भाई वो सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में काम करता था। फिर आता है नानॉन। भाई इनके थाई नाम बहुत डिफिकल्ट है तो मुझसे ये प्रोनाउंस नहीं हो रहे, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो भाई अपने नानॉन की भी जीएमएम टीवी से ही शुरुआत हुई थी, जहाँ पर वो जीएमएम टीवी के साथ पहले से ही काम कर रहा था 2014 से 15 में, और यहाँ पर भी वो मूवीज एंड शो में काम कर चुका है। और फिर आता है दोनों की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, और फिर 2021 में जीएमएम टीवी की तरफ से एक अनाउंसमेंट होती है एक न्यू पेयर के लिए। जीएमएम टीवी की तरफ से ये बताया जाता है कि ये पेयर एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिस सीरीज का नाम है बैड बडी। और भाई जब फर्स्ट एपिसोड रिलीज होता है 29 अक्टूबर 2021 को, और ये बीएल सीरीज पूरी इंडस्ट्री को हिला देती है। ये वो दिन होते हैं जहाँ ओम और नानॉन हर जगह फेमस हो चुके हैं, जहाँ उनकी फैन फॉलोइंग्स बढ़ती जा रही है, जहाँ फैंस उनकी ओरिजिनल केमिस्ट्री, एनिमीज, लव स्टोरी और कैरेक्टर की केमिस्ट्री को फैंस द्वारा इतना पसंद किया जाता है कि वो रातों रात इतने ग्लोबली फेमस हो जाते हैं। और तुम सोच नहीं सकते उनका फैंडम इतना बढ़ चुका था कि उस फैंडम के लिए शायद इनका ना ग्रीन और रेड हार्ट से बताते थे। कि ये सच है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और तुम सोच नहीं सकते हो, ये यूट्यूब में मिलियंस ऑफ पार चली जाती थी इनकी सीरीज। इनके हैशटैग इतने ज्यादा यूज होने लग गए, और इस सीरीज ने इतने अवार्ड जीते कि तुम सोच नहीं सकते हो। बेस्ट कपल अवार्ड, पॉपुलर एक्टर अवार्ड और सीरीज ट्रेंडिंग अवार्ड, हाई एंगेजमेंट अवार्ड, और यही नहीं इंटरनेशनल फैन वोटिंग अवार्ड और जैसे ग्लोबल काफी सारे अवार्ड। इस सब के बाद इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है माया अवार्ड से, जो 18 मई 2022 को हुआ था। जहाँ शुरुआत में तो सब नॉर्मल था, उन्होंने फैन से मिला, उनसे बात करी और अवार्ड सेरेमनी को अटेंड भी किया। और इवेंट के लास्ट आते आते ओम अचानक से अपसेट हो जाते हैं। नानॉन उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, जहाँ ओम की टोन थोड़ी सी एग्रेशन हो जाती है। और इस सब में नानॉन उसे समझाने की कोशिश करता है एंड उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ, इनकी कोई फाइटिंग नहीं हुई थी, ये सिर्फ रूमर्स है। नानॉन के साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं एंड साइड में देखने लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्से में है। और जब ओम को ये चीजें रियलाइज होती है कि वो पब्लिक प्लेस में है, और नानॉन से वो थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगते हैं। फिर उनके स्टाफ आते हैं, इन दोनों को अलग करके लेके चले जाते। इन सब की वजह से फैंस शॉक में चले गए, ये लोग अभी क्या किए हैं, और ये वीडियो वायरल चले जाती है। फिर वही होता है, सोशल मीडिया पे इसका डिस्कशन शुरू हो जाता है। फिर काफी लोग अपनी बातें बनाने लगते हैं कि ये दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, ओम कहीं दूसरी जगह डेटिंग कर रहा है, नानॉन को वो चीट कर रहा है। और फैंस का कहना है कि ये बस कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं, मगर बिहाइंड द सीन लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। इतने रूमर्स फैले थे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस झगड़े के तुरंत बाद ही ओम फैंस और नानॉन से माफी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए। ये वायरल थ्योरी है कि ये सब की वजह से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आता, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि यहीं से सब चीज बिगड़ने लगती है। फैंस मीटिंग उसके बाद चालू तो हो जाती है, पर फैंस नोटिस करते हैं ये दोनों कुछ अलग से लग रहे हैं। जहाँ वो अपनी लाइफ की पूरी अपडेट फैंस के साथ पहले देते थे, मगर वो अब नहीं देते हैं। न सोशल मीडिया में वो क्लोज आते हैं, ना ही वो फैंडम में क्लोज आते हैं, और कई समय हो गया है ना जीएमएम टीवी ने इनके न्यू प्रोजेक्ट पे बात की है। फिर आता है 2024, जहाँ फैंस देखते हैं कि इनकी फोटोज, कपल्स फोटोज इंस्टाग्राम से सब डिलीट कर दी गई है। जैसे फैंस शॉक में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ है। और फिर जीएमएमटी इन सब चीजों से चुप्पी तोड़ता है, एक पोस्ट रिलीज करता है 31 जुलाई 2024 को। ये अनाउंस करता है कि ओम और नानॉन सेपरेट हो चुके, उनका ब्रेकअप हो चुका है, जो कि अपने करियर और सोलो करियर पर ध्यान देना चाहते हैं।
GMM टीवी ने जैसे ये चीज अनाउंस करी तो पूरे BL फैंस जैसे शॉक में आ गए और GMM टीवी पे बहुत गुस्सा करे, गाली बके। तुम लोग सोच नहीं सकते इतना बुरा बोले उनको। और इनके फैंस ने प्रोटेस्ट तक के किए कि ये दोनों को वापस लेके आओ। इनका फैंडम इतना बड़ा था, तुम सोचो। और फिर कुछ समय बाद ये सब चीजें शांत होने लगी। फिर GMM टीवी ने फिर से बेवकूफी की और एक और अनाउंसमेंट की कि ओम के साथ एक न्यू पेयर बनेगा, जो कि भाई एक न्यू BL सीरीज किडनैप में काम करेगा। और जब ये सीरीज रिलीज हुई तो उन्होंने देखा कि ये सीरीज में नानोन की जगह पे लिंक काम कर रहे हैं। मैं इसका भी नाम ठीक से नहीं ले पा रही हूँ। तो पूरे फैंस जैसे भड़क से उठे कि तुम लिंक को हटाओ, यह नानोन की जगह है। फिर से ये प्रोटेस्ट चालू है। और मेरे को जहाँ तक याद है उस समय ना चाइनीज BL फैंस ने ऐसे ट्रक में मतलब इनका पोस्टर लगाया कि नानोन को वापस लेकर आओ एंड ग्रीन एंड रेड हार्ट के साथ। इतना बड़ा प्रोटेस्ट किए थे इन लोगों ने। और फैंस का कहना था कि इतने जल्दी कोई पार्टनर कैसे बदल सकता है। और फैंस GMM टीवी पे काफी गुस्सा हुए। ऐसा तो नहीं है कि GMM टीवी ने पहली बार किया है, अभी ये देख लो GMM टीवी ने 3 कपल टूट चुके हैं। तुम सोच सकते हो इतना खतरनाक हो रहा है। अभी मुझे बताओ कि लिंक की गलती यहाँ पर का है? यहाँ तो GMM टीवी की गलती है। और उस समय भाई इतनी बड़ी डिबेट छिड़ी थी ना कि लिंक्स के फैंस और नानोन के फैंस जैसे लड़ रहे थे। लिंक को नानोन से कंपेयर कर रहे थे और यहाँ तक कि तो लिंक को इतना ट्रोल कर रहे थे। तो लिटरली मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि इस बंदी की क्या गलती है भाई। मैं सच बता रही हूँ, बॉलीवुड ले लो, हॉलीवुड ले लो, के ड्रामा, सी ड्रामा, जापानीज ड्रामा में इतना दर्द नहीं होता है जितना भाई BL फैन को होता है। इनका तो कोई भरोसा ही नहीं। हम तो एक ही कैरेक्टर पे जिंदा रहते और उन्हों को अलग कर देते सीधा। भाई हमारे तो पूरी छितड़े अलग हो जाती कि तुम क्या कर रहे हो, मत करो यार, हम तो एक ही पे जी रहे हैं, उसको भी तुम छीन रहे हो। किडनैप सीरीज के बाद ये दोनों एक्टर का जैसे पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं चैट्स आ रहे हैं ना कुछ भी आ रहा है इनका। और भाई एक और रूमर फैला था कि तुमने सुने हो या नहीं, मगर मैंने सुनी हूँ कि बैड बडी का 2nd सीजन आएगा नानोन के साथ। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन बना रहा है और ये बात कौन फैला रहा है। अगर ये सच है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना है बैड बडी और किडनैप सीरीज किसने देखी है। अगर किडनैप सीरीज नहीं देखी है तो मेरी चैनल पे ना इसका रिव्यू है, तो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कौन सी सीरीज का रिव्यू चाहते हो और कौन से एक्टर पे इनका ब्रेकअप स्टोरी जानना चाहते हो। तो थैंक यू एवरीवन।